बस आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट इज बिग वन फॉर बॉस। यस 15 मिनट। 15 मिनट से ऊपर जो भी टाइम फ्रेम है उस हर एक टाइम फ्रेम में आप जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, बट ऐसे ट्रैप मत होना, ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट्स पे ट्रैप मत होना, ठीक है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, तो इस ट्रैप में मत फंसो। ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम ये कुछ भी दिखाता है, तो इसमें फंसना नहीं है। एक ही स्ट्रक्चर देखो 15 मिनट में कहीं पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है क्या, देखो तभी वो वैलिड हो सकता है। हर एक लेवल पे हर एक टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ढूंढते बैठे हो तो वो वैलिड नहीं होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये फोटो आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ मैं। ये क्या करो बताएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो और आप भी अब मतलब मैं भेजता ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, ये आप चार्ट्स में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। अभी जो मैं आइडेंटिफाई करके दिखाने वाला हूँ आपके ग्रुप पे तो आ गया है, फॉर स्टडी पर्पज मैंने अपडेट कर दिया है, बट क्या है पता है आपको, ये रियल चार्ट्स पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रियल चार्ट्स पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रियल चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। अब मार्केट में मुझे बहुत सारे छोटे मोटे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे। अब इस वीक में तो मार्केट ने पूरा पूरा मार्केट साइडवेज था, ठीक है, पूरा मार्केट साइडवेज था, मार्केट ना ही एक रेंज पकड़ रहा था। देखो कितने फेकआउट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे थे, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिया। जब ये क्लोजिंग का वेट नहीं, जिन लोगों ने क्लोजिंग का वेट किया वो तो बच गए, जिन्होंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया वो तो यहाँ पे फंस गए ना। जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया उनका एसएल हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है, वापस फेक आउट। मैं क्या बताता हूँ, साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फाइंड करना इम्पॉसिबल, फाइंड होगा जो होगा तो भी वो क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा हमें। देखो जब ये स्ट्रक्चर का क्लोजिंग हुआ मतलब इसके नीचे एक रेड कैंडल बना, तब कैंडल यहाँ पे क्या हुआ, तब मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ नीचे साइड के लिए। जब ये फेकआउट दे रहा था, ऐसा फेकआउट दे रहा था, फेकआउट मतलब क्या, वीक देना और ऊपर जाना, वीक देना ऊपर जाना, इसको बोलते हैं फेकआउट्स, ओके। तो जब तक मार्केट फेकआउट्स दे रहा है तब तक ये क्या है, इनवैलिड है। और साइडवेज मार्केट में अक्सर फेकआउट्स ही देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि हमें वैलिड स्ट्रक्चर कौन सा है वो देखेंगे, और कैसे इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हायर है हायर लो कहीं पे दिख रहा है, तो मेरे को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रफ में समझाया ना आपको, जैसे कि रफ में समझाया ना कि मार्केट हायर है हायर लो बनाते जाता है ऊपर, मतलब ये मैं बताया आपको 3 से 4 चार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बताया, बट आपको बताऊं जब आप रियल मार्केट में फाइंड करने के लिए जाते हो ना तो आपको हार्डली हार्ड 2 से 3 ही स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे, ठीक है। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे, मतलब मेजर टाइम फ्रेम में भी और माइनर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट में भी जाओगे तो आपको हार्ड टू हार्ड 2 से 3 स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होता ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड को थोड़ा रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ता है, वो छोटा टाइम फ्रेम रहने दो बड़ा टाइम फ्रेम रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो थोड़ा बताता हूँ मैं, ठीक है। एक पहले डाउन ट्रेंड में बताता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, वो थोड़ा समझ के लो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर मैपिंग करना सीख जाओगे ना तो आपको आने वाले स्ट्रैटेजीज ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है आने वाले स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को 2 स्ट्रक्चर ब्रेक दिखे, एक तो मार्केट ने लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, ठीक है। अब ये मेरा एक लो है समझ लेते हैं, ठीक है, इस लो को प्रॉपरली मार्क कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा एक लो है, मेरे को छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा बस, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा मेजर नहीं दिख रहा है। बट यस जो नीचे कैंडल क्लोज हुई है ना वो बॉडी के साथ क्लोज हुई है। वैलिड कब होता है मैंने बोला, जब प्रीवियस लोअर लो के नीचे थोड़ा भी बॉडी क्लोज होगा तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर घोषित कर देंगे। अब जब वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो ये काम क्या करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम करता है, ठीक है। ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करने का काम करता है। जैसे मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू नीचे, ठीक है। अब आगे आगे और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ये तो एकदम अच्छा वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। जिस बार भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में, जिस जिस बार भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में, उस बार मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी है नीचे साइड के लिए वो ऊपर साइड के लिए हो,
ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू की है। ठीक है, देखो इस दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ब्रेक हुए यहाँ पे, ये देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे आप। ठीक है, अब इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे, भाई बाइंग साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मतलब मेरा बोलना क्या था, देखो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर वैसे तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बट मैं कौन से चीज पे फोकस कर रहा हूँ, मैं मेजर स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहा हूँ। आप भी यही से, मतलब मेरे साथ भी ये सेम गलती हुई थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे मोटे कुछ स्ट्रक्चर्स देखते नहीं बैठने हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ ये ओनली मेजर वन फाइंड करना है। मेजर फाइंड करोगे तो यहाँ पे देखो दो ही स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे आपको, दो ही स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे। अगर मैं इस सेम चीज को अगर माइनर देखना चाहूँ तो देखो माइनर में कितने मिलते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे हुआ है, फिर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर यहाँ पे सेलिंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट पिप्स बट यस, वो अगर आप देखो चंद्रशेखर सर, एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, वो कोई पिप्स वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपके देखने पे डिपेंड करता है, आप समझ लेते हैं। आवाज अटक के आ रहा है मेरा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या? ओके इट्स क्लियर, ओके चलो अच्छी बात है। बॉस पे ट्रेड नहीं लेना है, बॉस पे क्या करना है मैं आगे बताता हूँ आपको। बट यस, चंद्र शेखर सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कितने पिप्स का ये पुल बैक होना चाहिए। सो ये पिप्स पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है, ये जो होता है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड होता है। मार्केट में आपको छोटे स्ट्रक्चर देखना है या बड़े स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है। देखो वैसे तो यहाँ पे लाइन में लोअर लो लोअर लो लोअर लो, यहाँ पे तीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमें क्या करना है, अगर मैं 1 आवर का स्ट्रक्चर में देख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, प्योर प्योर एक पूरा रेंज देखूंगा, मैं पूरा रेंज। आ रही है चीज समझ में? मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए वो कैसे पता लगा, देखो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये एकदम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 30 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में देखो। ठीक है, सिंपल है रे, मतलब मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे आता है, देखो जो मेजर पुल बैक लेता है उसको मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे नीचे आते समय भी ये क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाएगा। बट आप हमें किस चीज पे फोकस करना है, मेजर स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। ओके, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है, मेजर पुलबैक्स पे फोकस करना है। ये पुलबैक्स आते रहेंगे मार्केट में, ठीक है, ये पुलबैक आया, ये पुलबैक आया, ये पुलबैक आया, ये पुलबैक आया, ये हर पुलबैक को हम क्या करेंगे, इतना क्या बोलते हैं उसको, इसको स्ट्रॉन्ग पुलबैक नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, अगर मैं जाऊंगा, अगर सेम स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं 2 आवर के टाइम फ्रेम में तो आपको क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, अब तो गया, अब तो वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर गया ही यहाँ पे, अब सीधे सीधे नीचे आया मार्केट, और यहाँ से सीधा ऊपर, फिर नीचे, फिर एक अच्छा पुल बैक। अच्छा पुल बैक किसको बोलते हैं, मिनिमम वहां पे आपको बड़े टाइम फ्रेम में 4 से 5 कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। मतलब क्या, एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक तीन रेड कैंडल अच्छे बनाए, यहाँ पे एक 3 रेड कैंडल अच्छे बनाए, फिर एक हायर हाई बनाया। तो ऐसा वाला पुल बैक चाहिए जहां पे भी आपको मेजर पुल बैक दिख रहा है। अब मार्केट सेलिंग में है, उसके बाद एक मेजर पुल बैक आया, तो ये जो मेजर पुल बैक है, मेजर पुल बैक का एक आपको लॉजिक बताता हूँ, तो मिनिमम 3 कैंडल होने चाहिए 30 मिनट्स के। अब सेलिंग का मार्केट है तो ग्रीन 3 कैंडल होने चाहिए सेलिंग बाइंग में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक मेजर पुल बैक बोल सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट बाइंग में हो, जब मार्केट बाइंग में, तो एक पुल बैक में, एक साधारण पुल बैक में एटलीस्ट 3 से ज्यादा कैंडल होने चाहिए। मतलब यहाँ पे मार्केट बाइंग में है, फिर पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू किया प्राइस ने। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज नजर आ रही है मेरे को, बाइंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब 2 आवर का टाइम फ्रेम है तो एकदम वैलिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको, एकदम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, ये अप साइड के ट्रेंड का क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वहां से प्राइस ऊपर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू और बैक टू बैक नहीं, मतलब एक पुल बैक में बता रहा हूं, मतलब इतने सारे इतने, हाँ मतलब ये आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, कंटिन्यू नहीं आने चाहिए।
बस ये एक पुल बैक में 3 कैंडल होने चाहिए, मतलब कंफर्मेशन के लिए आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये समझ लो। वैसे तो आप एक टाइम आएगा आप पे, बस आप पुल देख के ही समझ जाओगे कि ये मेजर है या माइनर है, ठीक है। बट आपको मेजर माइनर पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये जोन में कंटिन्यू आना ऐसा नहीं है। बट यस, एक एक ग्रीन आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, फिर एक ग्रीन आ रहा है, फिर एक रेड आ रहा है, फिर एक ग्रीन आया, मतलब एक कार्ड छोड़ के भी आ रहा है कैंडल ना, तो भी उसको हम मेजर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बट अगर आपको वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो वो 30 मिनट्स के ऊपर के टाइम फ्रेम पे देखना, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बताता है तो वो स्ट्रक्चर एकदम वैलिड होता है। ओके। वैसे तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। बट यस, आपको एक बाइंग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बताता हूँ। बस एक एक ही बनते हैं, एक अदरवाइज दो, इतना ही बनता है, ज्यादा नहीं बनता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स। एक ट्रेंड में 1 से 2 बार ज्यादा से ज्यादा बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनता है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या समझ में आ रहा है, इस पे से आपको इतना तो समझ में आ रहा रहेगा कि जहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि बॉस हमें क्या बताता है। एक ट्रेंड जो है ये कैसे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। बॉस और एमएसएस में डिफरेंस क्या है बताता हूं मैं आपको, ठीक है। बॉस जो है ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है बॉस। एंड एमएसएस जो है वो ट्रेंड को चेंज करता है। आ रही है बात समझ में? ट्रेंड को चेंज करता है कौन, एमएसएस, और बॉस क्या करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सॉरी, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम क्या समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये तो समझ में आया सबको, बता दो एक बार चैट्स में। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का काम समझ में आया, क्या है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, क्या है ये तो समझ में आया आप सबको। ओके, यस। चलो तो अच्छी बात है। पहला तो आपको समझ में आया कि ये फेकआउट से कैसे बचना है, समझ में आया। साइडवेज मार्केट में जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, पूरा मार्केट देखना चाहिए पहले, क्लोजिंग आता है या नहीं आता है। अगर समझ लो, आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये हायर हाई है, और एक हायर हाई के बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया है। और जब मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाने के लिए जाता है, और वो प्रीवियस हायर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेकआउट करने से एक बार फेल हो जाता है, और उसके बाद जब नीचे आता है ना, तो समझ लेना यहाँ पे बायर्स की ताकत जो है वो खत्म हो चुकी है। एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू बाइंग, सेलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, अगर ये हायर हाई है, और जब एक पुल बैक के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के लिए जाता है, बट वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, एंड मार्केट वहीं से एक अच्छे पर्टिकुलर पॉइंट से ही थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आप समझ जाना कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे क्या हो सकता है, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो सब लोग लिख के लो नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये कौन से पॉइंट पे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर का काम क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का काम क्या है, एक ट्रेंड डाउन चल रहा है उसको अप लेके जाने का काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और जो ट्रेंड अप चल रहा है उसको डाउन लेके जाने का काम कौन करता है, मार्केट शिफ्ट। मतलब इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर बोल सकते हैं हम इसको। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर बताता है हमें, हम क्या सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का काम क्या है, ट्रेंड को कंटिन्यू करना, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का काम क्या है, कि ट्रेंड को रिवर्स करना। अब ट्रेंड डाउन चल रहा है तो डाउन में डीप डाउन जाके यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद एक हाई लगा के फिर से यहाँ पे क्या होगा, मार्केट रिवर्स डाउन साइड के लिए जाएगा। मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है उसको डाउन ट्रेंड में लेके जाने का काम करता है, और एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको अप ट्रेंड में लेके जाने का काम कौन करता है,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। अब